वेलकम बैक। मैं मोहम्मद। आज के इस वीडियो में हम एडवांस एक्सेल के जो है इंफॉर्मेशन फंक्शंस जो होते हैं वो कवर करेंगे और साथ ही में ये फंक्शंस की कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। एरर टाइप ये इंफॉर्मेशन फंक्शन है। ये फंक्शन जो है एमएस एक्सेल में जो भी एरर आते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये फंक्शन यूज़ किया जाता है। ये फंक्शन लगाने पर एक नंबर आता है जो कि किसी एरर वैल्यू से मैच करता है। ये फंक्शन का एक ही आर्गुमेंट्स है एरर वैल्यू, मतलब जो भी एरर आता है वो एरर, ये कुछ एरर का जो है नाम हो सकता है जनरली, जैसे कि ये 7 एरर आते हैं एमएस एक्सेल में, या फिर कोई सेल रेफरेंस भी हो सकता है। तो चलते हैं हम ये सेल में ये फंक्शन अप्लाई करते हैं। इजिकल टू ERROR डॉट टाइप, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद एरर वैल्यू मांग रहा है ये, तो हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ये 1 नंबर आ रहा है, मतलब ये एरर का नंबर है ये। अभी हम क्या करेंगे, इस एरर ये जो है फंक्शन को इसको जो है ड्रैग कर देंगे नीचे तक। तो ये देखिए ये जो 7 एरर है, जैसे कि नल, उसके बाद DIV, वैल्यू, रिफ, नेम, नम और NM, तो ये उनके एरर नंबर है। ये इस तरह से ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इसके बाद इन्फो फंक्शन, ये फंक्शन जो है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है, ये उसकी इंफॉर्मेशन आपको ये फंक्शन से मिल सकती है। ये फंक्शन का एक ही आर्गुमेंट है इन्फो फंक्शन का, वो है टाइप टेक्स्ट। यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेना है उसका टेक्स्ट जो फिक्स होता है वो यहाँ पे टाइप करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ये यहाँ पर कुछ जो है ये रखा हूँ, जो चीज़ें हम सर्च कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टरी। इसके लिए हमको करना होगा INFO इन्फो, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद अभी आपको तो पता ही है एक्सेल में अगर आप जो भी वैल्यू टाइप कर रहे हैं, तो वैल्यू में अगर जो है अगर कोई अल्फ़ाबेट अगर आप टाइप करते हैं, एक सिंगल या कोई वर्ड, तो उसको डबल कोटेशन में टाइप करना होता है। तो डायरेक्टरी DIRECTORY, कोटेशन क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये देख लीजिए इसकी डायरेक्टरी जो बता रहा है यहाँ पे, ये C है, यूज़र और डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये जो फाइल है जिस पर हम अभी ये काम कर रहे हैं, ये इसकी डायरेक्टरी बता रहे हैं। अवेलेबल बाइट्स ऑफ मेमोरी, इसके लिए भी ये फंक्शन काम आता है। इजिकल टू इन्फो, ब्रैकेट ओपन, डबल कोटेशन में, अभी यहाँ पर हम लिखेंगे MEMAVAIL, मेम अवेल, उसके बाद में कोटेशन को क्लोज करेंगे और बाद में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये NA आता है क्योंकि ये कुछ सिस्टम में जो है ये फंक्शन काम नहीं करता है कुछ वर्जन में। उसके बाद मेमोरी इन यूज़, इसके लिए भी सेम फंक्शन है। इन्फो, ब्रैकेट ओपन, कोटेशन के अंदर में हम लिखेंगे डबल कोटेशन में USED, मेम यूज्ड, ब्रैकेट को पहले कोटेशन को क्लोज करेंगे, बाद में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये भी नहीं आएगा। उसके बाद जो है टोटल बाइट्स ऑफ मेमोरी, इसके लिए इजिकल टू इन्फो, ब्रैकेट ओपन, डबल कोटेशन में TOTMEM, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट भी क्लोज और इंटर, NA। नंबर ऑफ एक्टिव शीट्स, मतलब ये जो फाइल है इसमें जो शीट्स होती है एक्सेल फाइल में, वो कितनी शीट एक्टिव है अभी फिलहाल वो यहाँ पर आपको दिखाता है। और ये एक ही फाइल नहीं है, अगर सपोज इसके साथ अगर और कोई फाइल मैं ओपन करता हूँ तो उसकी शीट भी ये जो है काउंट करेगा। इजिकल टू इन्फो, ब्रैकेट ओपन, कोटेशन के अंदर में, डबल कोटेशन के अंदर में NUM फाइल,
FILE, कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट भी क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए टोटल ये 16 है। अगर इसके साथ और कोई मैं फाइल ओपन करता हूं तो यहां पर जो है उसका भी नंबर यहां पे दिखाई देगा। ये देख लीजिए ये 19 हो गया है टोटल, क्योंकि दूसरे एक मैंने फाइल ओपन किया है उसमें 3 शीट है, इसमें 16 और वो 3 है, ऐसा टोटल 19 शीट्स वर्कशीट्स अभी एक्टिव है फिलहाल में। उसके बाद में ये है करंटली इन द टॉप लेफ्ट ऑफ द विंडो, ये फंक्शन के लिए ओरिजिन जो फंक्शन होता है उसके लिए इजिकल टू इन्फो ब्रैकेट ओपन डबल कोटेशन में हम लिखेंगे ORIGIN ब्रैकेट कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट भी क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर AA7 करके दिखा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम OS क्या है आपके सिस्टम का, उसका वर्जन तो INFO ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हम यहाँ पे डबल कोटेशन में टाइप करेंगे OS वर्जन, कोटेशन को क्लोज करेंगे ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए विंडो 32 बिट NT 6.01 रिकैलकुलेशन मोड, इसके लिए भी ये फंक्शन है इन्फो ब्रैकेट ओपन डबल कोटेशन में हम टाइप करेंगे RECALC, कोटेशन क्लोज करेंगे बाद में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ऑटोमेटिक एक्सेल का वर्जन क्या है जो हम अभी यूज कर रहे हैं, इजिकल टू इन्फो ब्रैकेट ओपन डबल कोटेशन में हम यहां लिखेंगे अभी रिलीज, कोटेशन को क्लोज करेंगे और बाद में ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये देख लीजिए 12.0 सिस्टम, नेम ऑफ द सिस्टम मतलब PC या मैक उसका जो नाम होता है वो क्या है, इजिकल टू इन्फो ब्रैकेट ओपन डबल कोटेशन SYSTEM कोटेशन क्लोज बाद में ब्रैकेट क्लोज और इंटर PC DOS। तो इस तरह से ये इन्फो फंक्शन काम करता है। ब्लैंक फंक्शन, ये फंक्शन जो है ये चेक करता है कि जो सेल का रेफरेंस दिया है इसमें वो ब्लैंक है या कुछ उसमें कंटेन है। ये फंक्शन का एक ही आर्गुमेंट है वैल्यू जो हमको चेक करना है, जो टेस्ट करना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये 3 सेल ले आऊँ, एक इसमें ये नाम है, एक स्पेस में ये 2 में से एक सेल में मैंने स्पेस दिया हूँ और एक ब्लैंक है। तो ये सेल में हम जो है ये फंक्शन जो अप्लाई करेंगे इजिकल टू ISBLANK ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, उसके बाद वैल्यू मांग रहा है तो हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे फॉल्स। मतलब यहाँ पर क्या होता है, अगर जो है ये ब्लैंक नहीं होता है तो रिजल्ट फॉल्स आता है और ब्लैंक होता है तो ट्रू आएगा। ये देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पर जो है ये स्पेस दिया हूँ मैंने और यहाँ पर ये ब्लैंक है। तो इस तरह से ये इज ब्लैंक ये फंक्शन काम करता है। इसके बाद ISERR ये फंक्शन जो है ये चेक करता है कि दी हुई वैल्यू जो है वो एरर है या नहीं। इसमें सभी एरर काम करते हैं, सिर्फ एक एरर छोड़ करके NA। यहाँ पर रिजल्ट में जो है अगर दी हुई वैल्यू अगर एरर है तो वहाँ पर जो है ट्रू आता है एज ए रिजल्ट, अगर एरर नहीं है तो वहाँ पर फॉल्स आएगा। ये फंक्शन का एक ही आर्गुमेंट है वैल्यू जो आपको टेस्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है ये टोटल मैंने 8 जो है ये एरर लिए हैं, वहाँ पर एक जो है डबल है यहाँ पे नेम। तो यहाँ पर जो है हम ये सेल में ये फंक्शन अप्लाई करेंगे इजिकल टू ISERR ब्रैकेट ओपन वैल्यू, तो हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे ट्रू, ये एरर है। इसको हम नीचे तक जो है ड्रैग कर देंगे ये फंक्शन को। ये देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ISERR ये फंक्शन जो है NA ये फंक्शन छोड़ के बाकी के सभी फंक्शन की वैल्यू को जो है मतलब एज ए एरर मानता है।
तो इस तरह से ये ISERR ये फंक्शन काम करता है। IS इवन इज इवन, ये फंक्शन जो है अगर दिया हुआ नंबर अगर इवन है तो रिजल्ट यहां पर ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स आता है। इसका आर्गुमेंट एक ही है, नंबर जो उसको हमको टेस्ट करना है। यहां पर एग्जांपल के लिए मैंने ये कुछ नंबर रखे हैं, दोनों है, इवन भी है ऑड भी है। हम चेक कर लेते हैं फंक्शन अप्लाई करके। इज इक्वल टू IS इवन ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हम नंबर को ये सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए फॉल्स, क्योंकि ये इवन हाँ ये जो है ऑड है, ये इवन नहीं है। अभी हम इसको ड्रैग कर देंगे, ये देखिए 4 ये इवन है तो ट्रू है, उसके बाद 10 ये इवन है तो ये ट्रू है। बाकी के जो ये ऑड है इसलिए वहां पर फॉल्स ये रिजल्ट आया है। इसके बाद IS लॉजिकल इज लॉजिकल, ये फंक्शन जो है चेक करता है कि दी हुई वैल्यू जो है वो लॉजिकल वैल्यू है या नहीं। अगर है तो ट्रू आता है, नहीं है तो फॉल्स आता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ जो है वैल्यूज यहाँ पर रखी है जिसको हमको ये फंक्शन से चेक करना है। इज इक्वल टू IS LOGICAL ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हम ये सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ट्रू मतलब ये ट्रू है, सॉरी फॉल्स है वैल्यू, मतलब ये लॉजिकल वैल्यू है इसलिए उसका ट्रू ये रिजल्ट आया है। ट्रू ये भी एक लॉजिकल वैल्यू है। 20 ये एक नंबर है इसलिए ये फॉल्स आया है। ये एक डेट है इसलिए ये भी एक फॉल्स आया है। हेलो ये एक वर्ड है, ये मतलब एक टेक्स्ट है इसलिए ये भी फॉल्स आया है। ये रेफरेंस है एक, इसलिए ये भी फॉल्स आया है। और यहाँ पर नीचे जो है ये ब्लैंक है इसलिए ये भी फॉल्स आया है। तो इस तरह से ये इज लॉजिकल ये फंक्शन काम करता है। इसके बाद ISNA ये फंक्शन जो है ये चेक करता है कि दी हुई वैल्यू ये कोई नंबर है या NA है। NA मतलब नॉट अप्लीकेबल, जैसे कि हम अगर कहीं कोई डिटेल अगर फिलअप करते हैं और वो डिटेल में अगर कुछ वैल्यू ब्लैंक है तो ब्लैंक की जगह हम वहाँ पर NA लिखते हैं, तो ये वो चेक करता है इज NA। इसका एक ही आर्गुमेंट है वैल्यू। अभी हम यहाँ पर चेक करने के लिए हमने ये दो वैल्यू यहाँ रखी है, हम ये सेल में ये फंक्शन अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू ISNA ब्रैकेट ओपन, वैल्यू हम ये सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। फॉल्स ये मतलब जो है NA नहीं है, वहाँ पर वैल्यू है। अभी हम इसको ड्रैग कर देंगे, ये देख लीजिए ये NA करके जो होता है जिसे हम एरर भी कहते हैं अगर उसके पहले हैश होता है तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये ट्रू करके ये रिजल्ट आता है। तो इस तरह से ये ISNA ये फंक्शन काम करता है। इस रिफ मतलब ये जो फंक्शन है ISREF ये चेक करता है कि दी गई वैल्यू ये रेफरेंस है या नहीं। अगर है तो ट्रू ये रिजल्ट आता है एज ए रिजल्ट, नहीं है तो फॉल्स आता है। ये फंक्शन का एक ही आर्गुमेंट है और वो है वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आप टाइप करेंगे वो, मतलब जो सेल या कोई वैल्यू को आपको टेस्ट करना है वो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं ये जो फंक्शन है ये दो अलग अलग तरीके से अप्लाई करूँगा। इज इक्वल टू ISREF ब्रैकेट ओपन, अभी वैल्यू में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ MARKS मार्क्स, ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ, एंटर। फॉल्स क्योंकि ये रेफरेंस नहीं है, मैंने वहाँ पर नाम टाइप किया हूँ। अभी हम दूसरी बार ये फंक्शन को अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू ISREF ब्रैकेट ओपन, उसके बाद B6 ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ट्रू क्योंकि यहाँ पर जो है ये मैंने सेल का एड्रेस दिया है, रेफरेंस दिया है, इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू आया है। तो इस तरह से ये ISREF ये फंक्शन काम करता है। इसके बाद इज टेक्स्ट मतलब ISTEXT ये फंक्शन चेक करता है कि दी गई वैल्यू ये टेक्स्ट है या नहीं है। अगर तो ट्रू ये रिजल्ट आता है एज ए रिजल्ट, नहीं है तो फॉल्स आता है। ये फंक्शन का भी एक ही
आर्गुमेंट है वो है वैल्यू, जो कि आपको चेक करना है, जो वैल्यू आपको चेक करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये 4 सेल में मैंने अलग अलग वैल्यूज रखे हैं, नंबर, अल्फ़ाबेट, ब्लैंक, दोनों चीज़ें इसमें। सबसे पहले ये हम यहाँ पर ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, ISTEXT, ब्रैकेट ओपन, सेल ये सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, ट्रू, क्योंकि ये टैक्स है। अभी ये फंक्शन को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये देख लीजिए, ये एक डेट है, ये नंबर है और ये स्पेस है, सॉरी ये ब्लैंक है। तो इस तरह से ये इस टैक्स ये फंक्शन काम करता है। इसके बाद एन ये जो फंक्शन है ये चेक करता है कि मतलब सॉरी ये जो है नॉन नंबर वैल्यू को जो है कन्वर्ट करता है एक नंबर में, जैसे कि डेट को एक सीरीज नंबर में करता है और ट्रू को 1 में करता है। जो भी वैल्यू आप उसको देंगे उसको एक पर्टिकुलर इसमें उसको कन्वर्ट करता है। इसका एक ही आर्गुमेंट है वैल्यू, जो आपको कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने कुछ ये डिटेल्स यहाँ रखी है। यहाँ पर हम ये सेल में ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू, हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये 1 है तो ये 1 ही रहेगा। अभी हम इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे तक। ये देख लीजिए, अभी देखिए यहाँ पर जो है ये ब्लैंक है, इसलिए ये 0 आया है क्योंकि ये नंबर नहीं है। हेलो ये भी एक अल्फ़ाबेट है, ये भी अल्फ़ाबेट है, ये डेट है। ये डेट को उसने एक न्यूमरिक वैल्यू जो होती है डेट की, जैसे कि हमने डेट जो है टाइम एंड डेट, जो एक वीडियो बनाया था टाइम एंड डेट फंक्शन का, उसमें ये पूरा डिटेल में मैंने बताया हूँ, उस वहाँ से आप वो वीडियो में ये चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको ये डेट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हमको जो है ये सेल को फॉर्मेट करना होगा और उसको जो है डेट ये उसका फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं तो यही डेट यहाँ पर भी आ जाएंगी। अभी यहाँ परसेंट में इसको एक ये नंबर में कन्वर्ट किया, ये भी एक नंबर है तो नंबर को नंबर में किया, ये जो है फ्रैक्शन में उसने दिया था तो उसको यहाँ पर जो है डेसिमल में उसने कन्वर्ट किया। तो इस तरह से ये एन ये फंक्शन काम करता है। इसके बाद एन ए जो है ये एक फंक्शन है जिसको कोई आर्गुमेंट नहीं लगता है। ये सिर्फ क्या होता है कि अगर जहाँ पर वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है वहाँ पर हम ये जो है एन लिखते हैं, जैसे कि इसके पहले भी मैं बताया हूँ इसके पहले के फंक्शन में, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी एन ही आता है। जैसे कि अगर मैं कोई सेल्स का रिपोर्ट अगर बना रहा हूँ रीजन वाइज, जैसे कि नॉर्थ का 100, साउथ का नील है तो यहाँ एन लिखेंगे, ईस्ट का भी एन, वेस्ट का 200 लिखेंगे। और अगर हम ये एरर के साथ अगर ये एन के साथ अगर इसकी टोटल करते हैं तो उसका रिजल्ट यही आएगा। तो इस तरह से ये एन ये फंक्शन काम करता है। टाइप फंक्शन ये जो है किसी वैल्यू की उसके टाइप के हिसाब से, उसके फॉर्मेट के हिसाब से एक रिजल्ट देता है। जैसे कि अगर इसको हमने नंबर दिए, अगर वैल्यू में इसका एक ही आर्गुमेंट है वैल्यू, और ये वैल्यू में अगर हम नंबर देते हैं तो एज ए रिजल्ट ये 1 आता है, अगर टैक्स देते हैं तो एज ए रिजल्ट 2 आता है, लॉजिकल वैल्यू मतलब यस नो या ट्रू फॉल्स तो 4 आता है, कोई एरर वैल्यू आती है अगर तो यहाँ 16 आता है, या कोई एरे होता है तो 64 आता है। तो इस तरह से ये टाइप फंक्शन है, इसका एक ही आर्गुमेंट है वैल्यू, ये कोई भी हो सकता है जो आपको टेस्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 वैल्यू रखी है, हम यहाँ पर ये फंक्शन अप्लाई करके देखेंगे। इज इक्वल टू TYPE टाइप ब्रैकेट ओपन वैल्यू, हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे 1, क्योंकि ये नंबर है। अभी हम ये जो ये है फंक्शन इसको हम ड्रैग कर देंगे नीचे तक। तो ये देख लीजिए, ये अल्फ़ाबेट है मतलब टेक्स्ट है तो ये 2 आया है, ये लॉजिकल वैल्यू है तो ये 4 आया है, और ये एरर है इसलिए इसका ये 16 आया है। तो इस तरह से ये टाइप फंक्शन काम करता है। आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में बताएं। जिनको पसंद आया है वो लाइक कर दे,
जिन्हें पसंद नहीं आया है वो अनलाइक भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। साथ ही में ये वीडियो आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें जिन्हें ज़रूरत है उनके साथ, और नए लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बटन के बाजू में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।